कराची में क़यामत-ए सुग़रा बरपा, फ़ज़ा सोगवार, आंखें अश्कबार। गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह, मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। आग ने 23 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। हौलनाक आग पर 43 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। न्यूज़ की लाइव कवरेज के दौरान आग दोबारा भड़क उठी। 28 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज, 18 की हालत नाजुक, 65 अफराद लापता। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। 26 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की आई। सानहे की CCTV भी सामने आ गई। MA जिनाह रोड पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग में 10:22 पर प्लाजा से धुआं उठते देखा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कल से इमदादी रकम जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। मुतासिरा दुकानदारों को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देंगे। गुल प्लाजा की 40% इमारत गिर चुकी, बाकी मखदूश है। जिसकी भी गलती हुई उसे सजा देंगे। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। दूसरी जानिब अमवात की तादाद 50 तक बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा दोबारा तामीर कराने का इंदिया दे दिया। मैं नहीं समझता कि जो वाकया हुआ है, जो उसमें लोग मुतासरीन हैं, उसकी कोई नुमाइंदगी पूरे तरीके से हो रही है। नहीं, ये बड़ी हम तो खुले दिल से इनकी बात सुनना चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि ये बात करें, लेकिन अगर ये बजाय बात करने के शोर करना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, उस पूरे मसले को सियासी रंग देना चाहते हैं, तो ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। सानहे गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में MQM का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोताहियां उजागर करें, शोर ना करें। MQM वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। सूबाई वजीर सईद गनी का असम्बली में इजहार ख्याल। अली खुर्शीदी का सानहे गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत बताए कितनी जाने और माली नुकसान चाहिए, बताया जाए ये हादसा किस वजह से नहीं थम रहे। पीपल्स पार्टी के 17 साल इक़्तिदार में कराची के लोगों को 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। इस निज़ाम को सपोर्ट करने वाली जमात इस्लामी और PTI भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान ख्याली तस्वीर पेश की गई। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। हाफिज नईमुर रहमान का जीने दो कराची मार्च का ऐलान। ये कैसा जुल्म, कैसी बेबसी है। ना जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और ये है वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो की असल कारकर्दगी। माफियाई सिस्टम को मसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। कराची में गुल प्लाजा के करीब सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। मुतासिरा इमारत के अतराफ शहरियों की बड़ी तादाद जमा। सामान चुराने के लालच में शहरी अपनी जान खतरे में डालने लगे। गुल प्लाजा से मुत्तसिल रैम्पा प्लाजा के जरिए शहरियों की मुतासिरा इमारत में दाखिल होने की कोशिश। कई अफराद जले हुए प्लाजा में दाखिल होने में कामयाब। सिंध पुलिस का क्राउड मैनेजमेंट यूनिट गैर फाल। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहरियों के इमारत से दूर रहने के ऐलाना। यहाँ पे लोग बैठे हुए बेचार और मतलब हम बैठे हुए यहाँ पे रात से बैठे हुए 2 दिन हो गए। फैमिली बैठी हुई गाड़ी के अंदर कि भाई किसी तरह कोई आए निकले। इसी आसरे में बैठे हुए कि शायद कोई जिंदा निकल जाए, कोई कुछ तो निकल जाए, मगर कुछ है ही नहीं। कोई इक्विपमेंट हो। यहाँ पे जो फायर फाइटर्स हैं वो सर्जिकल मास्क लगा के जा रहे हैं। मतलब सेंसलेस बात है बिल्कुल। यहाँ पर पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं और फिर पोस्टमार्टम से लिए हुए सैंपल्स और जो हमने लवाहिकीन के सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे वो ICCBS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची चले जाएंगे, जो वहाँ पर जाके मैचिंग और क्रॉस मैचिंग एंड प्रोफाइलिंग का प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। सानहे गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कोई शॉपिंग के लिए आया तो कोई अपनी दुकान पर। आग ने बाहर निकलने की मोहलत ही न थी। अहले खाना ताहाल अपने प्यारों के लिए प्लाजा के बाहर मौजूद। 26 साला उसामा की गुल प्लाजा में खिलौनों की दुकान थी। उसामा के भाई का कहना है
2 रोज से प्लाजा के बाहर मुंतजिर बैठे हैं। उसामा ने हफ्ते की रात को बताया था धुएं की वजह से निकलना मुश्किल हो गया है। उसके बाद भाई से राबता मुनक़ते हो गया। उधर पुलिस सर्जन की लापता अफराद के अहले खाना से DNA नमूने देने की अपील। डॉक्टर समिया तारिक का कहना है DNA के अमल में वक्त लगता है, मुतासरीन सब्र और तहम्मुल से काम लें। लोगों की जिंदगी बचाते हुए जान देने वाला फायर फाइटर, मोहब्बत करने वाला नौजवान था। फुरकान अली को क्रिकेट खेलने का शौक था। हफ्ते की रात अक्सर नाइट मैच खेलता था। फुरकान 4 बहनों और 3 भाइयों में सबसे छोटा था। बहनें अपने लाडले भाई को याद करते हुए आबदीदा हो गईं। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त, हर मुश्किल में साथ दिया। पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रई मईशत है। आज भी हमारी 65% आबादी देहात में रहती है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। जदीद तरीकों से हमने कुछ कामयाबियाँ हासिल की, मगर अभी सफ़र तवील है। पानी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए साइंसदानों और माहिरीन की खिदमत लेना होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताउन और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारिजा का ताउन और जामे मुज़ाकरात पर जोर। डिवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मशक़ें स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। जदीद F-16 ब्लॉक 52 तैयारे शाह अब्दुल अजीज एयरबेस पर लैंड कर गए। मशकों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इटली समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक। PAF दस्ते की शिरकत। इलाकाई अमन और बैनुल अक़वामी अस्करी ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म की अक्कास। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास शामिल। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की हाईकोर्ट के जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल ने भी मुस्तकिल जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान बुल्लाखेल ने जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल से हल्फ लिया। वज़ारत कानून ने सदर ममलिकत की मंजूरी से तमाम जजेस की तय्युनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। नायब ने शहबाज शरीफ, मरीम नवाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने दरखास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस अमजद रफीक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नायब की जानिब से प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ पेश हुए। अडियाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका। इंतशार की सियासत की वजह से उसके अपने भी साथ छोड़ गए। स्ट्रीट मूवमेंट चलाने वाले तहफ्फुज़ के कुर्सी मूवमेंट की फिक्र में हैं। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, माजी में पंजाब की आवाम को बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। दोबारा आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई तो तरक्की और खुशहाली भी वापस आई। मरीम नवाज का हर मंसूबा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए है। पंजाब में हेलमेट की सरकारी कीमत मुकर्रर करने का फैसला। हुकूमत का शहरियों को महंगे दामों हेलमेट की फरोख्त का नोटिस। मार्केट में 400 रुपए वाला हेलमेट 2000 में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की रिपोर्ट की भिजवा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मलकियती बैंक ऑफ खैबर की 38 ब्रांचेस के नुकसान में चलने का इंकिशाफ। सूबाई महकमा खजाना ने सूबाई असम्बली को आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ खैबर की सूबा समेत पाकिस्तान भर में 246 शाखें हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बुलंदियों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 2662 पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 100 इंडेक्स 1,87,761 की सतह पर बंद हुआ। मईशत के लिए खुशखबरी, समंदरी खुराक की बरामदात में इजाफा। गुज़श्ता माली साल की निस्बत पहले 6 माह में बरामदात 22% बढ़ी। 2025-26 में बरामदात 25,32,40,000 डॉलर हो गई। मुजफ्फरगढ़ में नमूनिया की बीमारी खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। नवाही बस्ती में 1 माह के दौरान 9 कम उम्र बच्चे नमूनिया से जान बहाल। 3 दिन में 3 बच्चों की हलाकतों से सूरत हाल संगीन हो गई। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, इलाके में महकमा सेहत की टीमें भिजवा दी। 12 मुतासिरा बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 23 जनवरी तक बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान और भावलपुर में बारिशें मुतवक्के। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया का कहना है, मरी में ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चेयरमैन पीसीबी ने आलमी कप के हवाले से तमाम तैयारियां रुकवा दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट को आइंदा के लाहे अमल से बाद में आगाह किया जाएगा। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने के फैसले पर पाकिस्तान ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा रखी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलवी टीम की क़ियादत करेंगे। शॉन एवेट, ट्रेविस हेड, एडम ज़ैम्पा, कैमरॉन ग्रीन, जोश इंग्लिश स्क्वाड में शामिल। टिकट्स की फिजिकल फरोख्त का आज से आगाज। ऑनलाइन फरोख्त 16 जनवरी से जारी। टिकट्स मुल्क भर के निजी कोरियर सेंटर्स पर दस्तयाब हैं। सीरीज के मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।